दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। अगले वीक के लिए हमारी पोजीशन और हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली वो इन डिटेल जान लेते हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है दोस्तों। और आपने कभी पिछला मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, उसमें हमने क्लियर बोला था जब तक 22,000 के ऊपर मार्केट है तब तक हमें यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड लेना है। और मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में भी समझाते हुए बोला था कि जैसे ही 22,100 की लेवल क्रॉस होती है तो यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। और वही रैली हमने यहाँ पे देखी है दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पे जो दो लेवल लगाई हुई है वो एक स्ट्रैटेजी रिसेंट ही हमने डाली थी कि डे का हाई और लो, तो जैसे ही हाई और लो क्रॉस होता है दोस्तों यहाँ पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट होता है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है। मैं इन डिटेल अभी जाने वाला नहीं हूँ, आप जाके वो स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। वो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई हमें दिखाई दी है। अभी 2 दिन का हाई को क्रॉस किया था, ये फर्स्ट प्रीवियस दिन का हाई था, उसके प्रीवियस दिन का ये हाई था। ये दोनों दिन को जब हाई क्रॉस करता है दोस्तों तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है। और जिन्होंने ही कॉल सेल किए हुए रहते हैं दोस्तों वो यहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिलती है। पर ये तो हुई पिछले एनालिस्ट की बात जिस हिसाब से मार्केट ने लास्ट वीक परफॉर्मेंस किया है। अभी अगले वीक के लिए मार्केट किस प्रकार बिहेवियर कर सकता है उसे जान लेते हैं। यहाँ पे हमें एक हाई मिल चुका है, हमें एक लो मिल चुका है। अभी इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है तो हमें वेट करना है। मार्केट ऊपर की दिशा में जाके रजिस्टर लेके नीचे आ रहा है, क्या यहाँ पे साइडवेज होके ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ही साइडवेज होके ब्रेकआउट करता है दोस्त, यानी 22,530 के ऊपर जैसे निकलता है तो यहाँ पे फिर से एक बुलिश ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की दिशा में जाता है तो यहाँ पे भी हमारा एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट होने वाला है दोस्तों। जब तक 22,000 की लेवल ब्रेक नहीं होती तो हम यहाँ पे हर डिप में बाय करने की ही हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली। पर कहीं पर भी बाय करना है क्या? तो नहीं दोस्तों, हमें अपनी लेवल का इंतजार करना है। और लेवल क्या होने वाली है वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 डे का पैटर्न लगाया हुआ है निफ्टी का और आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक मैंने बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है। ये बॉक्स पैटर्न में बहुत सारी कैंडल बनी हुई थी और उसका ब्रेकआउट होके ऊपर की साइड में मार्केट निकल चुका है। कहाँ तक आ गया? जो रिसेंट हाई था मार्केट का उसको उसने एक तरीके से टच कर लिया है। अब जैसे ही मार्केट वो लेवल निकालता है तो हमें यहाँ पे नया हाई देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो हमें डीप में बाय करना है, नहीं तो हाई निकलने के बाद बाय करना है। हमें बीच में कहीं पे भी ट्रेड करना नहीं है, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आपका डायरेक्शन सही भी हो तब भी आप कभी गलत जगह पर एंट्री लेंगे तो आप ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती। इसलिए लेवल टू लेवल ही काम करना है दोस्तों। और यहाँ पे 1 वीक का कैंडलस्टिक पैटर्न लगाया है। हमने पिछले वीक में बात की थी इस कैंडल की, हैमर कैंडल का रोल क्या रहता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता है। इन डिटेल सीरीज है कैंडलस्टिक पैटर्न की अपने चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हो। और वही स्ट्रैटेजी एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। अभी मंथ की कैंडल में आ गए हम। मंथ की कैंडल पे हमें यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। अभी डोजी कैंडल को किस प्रकार ट्रेड करते हैं, जब तक उसका हाई निकलता नहीं तब तक हमें कौन सा भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना नहीं है। डोजी कैंडल का जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उस साइड में एक हमें बढ़िया सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पर ये मंथली कैंडल है दोस्तों, तो इसके लिए तो हमें अगले मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अभी ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात। अब हमारे अगले वीक के लिए लेवल क्या हो सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट अपने लेवल पे ही ओपन हुआ। ऊपर की साइड में जाके मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। अभी लेवल क्यों जरूरी है ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसे जान लेते हैं। यहाँ पे कौन सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही? हैमर कैंडल। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती। आपको इसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। लेवल पे जब ऐसी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस है। ये फर्स्ट टारगेट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा। मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ पे मार्केट ने फिर से साइडवेज होके ब्रेकआउट कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस फिगर हुआ क्या? नहीं हुआ। और ये आगे के लेवल हमने टेलीग्राम चैनल के मार्फत अपडेट किए थे
और ये जो लेवल है ना, सवेरे 7 बजे हम शॉर्ट के माध्यम से डालते हैं और शाम में 6 बजे को हम लेवल ने किस प्रकार परफॉर्मेंस के वो भी शॉर्ट डालते। आप लेवल की एक्यूरेसी वहां पे भी जाके देख सकते हो दोस्तों। मार्केट ऊपर की साइड में कहां तक आया, जो आखिरी लेवल दी थी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी। आपने कभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी ली हुई है? अपने चैनल पे टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, सिंगल स्टिक, डबल स्टिक, ट्रिपल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडल कहां बनने से उसका रिस्क टू रिवॉर्ड हमें ज्यादा मिल सकता है, क्या साइकोलॉजी रहती, इन डिटेल बताया दोस्तों। आपको कभी सीखने की चाह होगी तो आप जाके वो सीरीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है, तो आपको उसके पीछे की बायर और सेलर की साइकोलॉजी पता चलेगी। अभी टॉप पे जब शूटिंग स्टार बनती है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था। जितने पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर नहीं किए होंगे उतने पॉइंट आपको यहाँ मिले होंगे। क्यों मिले होंगे? क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग बहुत ही फास्ट आती है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना जरूरी है दोस्तों, और अपने लेवल पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से आपने कभी ट्रेड लिया तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, आप रेंज देख सकते हो उस लेवल की, और यहाँ पे हमें कम से कम 50 से 60 पॉइंट निफ्टी पे हम कैप्चर करने की कोशिश करते। ये तो हुई पिछले दिन के लेवल की बात। अभी अगले वीक के लिए हमारे लेवल क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेवल लगाए हुए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चार्ट पे लगा के देखो कि ये किस प्रकार परफॉर्मेंस करते। चलो अब जान लेते कि ऑप्शन चेन हमें क्या बतलाना चाह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है अगले एक्सपायरी की, और आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 22,500 के करीब ही हमें यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर दिखाई दे रहा है। जैसे 22,400 के लेवल क्रॉस होती है तो 22,500 तक कोई रुकावट नहीं, और उसके आगे भी कोई ऐसा बड़ा रजिस्टर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर जो अगला रजिस्टर है वो 22,600 है। यानी ऊपर 400 की लेवल जैसे ही क्रॉस होती है तो 500 और 600 की लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। सपोर्ट कहाँ पे दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी 22,300 पे है, 22,200 पे है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही 400 के लेवल ऊपर जाती है तो 500, 600, और 400 के नीचे आती है तो 300 और 200 का यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन अभी 3 दिन की छुट्टियां थी, मंथ एंड हो गया है दोस्तों, तो नई पोजीशन अभी इस मंडे को ही हमें बनती हुई दिखेगी। मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट बाद आप ऑप्शन चेन को देख सकते हो कि पोजीशन में कहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी फिलहाल यहाँ तो ज्यादा पोजीशन बनी नहीं हुई है, तब भी 400 की लेवल नेक एंड ब्रेक लेवल आप देख सकते हो। ये तो हुई निफ्टी की बात। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते कि हम उसे अगले वीक में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे भी जो स्ट्रेटजी शेयर की थी हाई और लो की, वो भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कहाँ तक आया, लगभग जो पिछले दिन का हाई था वहां तक। स्ट्रेटजी इन डिटेल समझाई हुई दोस्तों, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। अभी अगले वीक के लिए हमारे लेवल क्या हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एक हाई मिल चुका है, एक यहाँ पे लो मिल चुका है। मार्केट बीच में ही कहीं क्लोज हुआ है, तो मार्केट एक अनडिसीजन मार्केट है। तो हमें निफ्टी जैसा ही जब तक हाई ब्रेकआउट होता नहीं तब तक यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, और जब तक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता नहीं तब तक हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जब तक 46,800 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक कौन सा ही निगेटिव ट्रेड यहाँ पे हमें लेना नहीं दोस्त, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे भी कभी आप देख सकते हो तो ये जो वन डे की कैंडल थी ये सब डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल क्या बताती, अनडिसीजन कैंडल, और अभी इसका ब्रेकआउट करके मार्केट एक नए जोन में आ गया। तो अभी नए जोन में मार्केट किस प्रकार बिहेवियर करता है वो हमें समझना जरूरी है। आप कभी ये रजिस्टर देख सकते हो, यहाँ पे एक बार रजिस्टर लिया, यहाँ पे एक बार रजिस्टर लिया, यहाँ पे भी एक बार रजिस्टर लिया, उसी लेवल पे मार्केट ने अभी रजिस्टर लेके नीचे की साइड में आ गया। जैसे ही ये लेवल ऊपर की साइड में क्रॉस होती है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न था दोस्तों। अभी वीक का देख लेते हैं। आपने कभी देखा तो वीक में हमें एक स्ट्रॉन्ग
बुलिश कैंडल देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये एक प्रकार का इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है। यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनने का फॉर्मेशन भी हो सकता है दोस्तों। तो अभी यहाँ से मार्केट कभी ऊपर की साइड में निकल चुका और ये रिसेंट जो हाई था उसे कभी निकाल लिया तो हमें लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 मंथ की कैंडल लगाई हुई। मंथ की क्यों? क्योंकि एक मंथ खत्म हो चुका है, इसलिए मंथ की कैंडल भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है कि 1 मंथ की कैंडल एक ही जोन में, तो करीबन 4 मंथ से मार्केट एक ही जोन में घूम रहा है। अभी जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 मंथ बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है दोस्तों, और इसका कभी ब्रेकआउट होता है, जितने पॉइंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे उतने ही पॉइंट हमें ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में दिखाई दे सकते। ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात। अभी लेवल क्या हो सकते हैं उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो लेवल प्रोवाइड किए थे एग्जैक्टली लेवल के पास ओपन होती, ऊपर कहाँ तक जाती है अपने लेवल तक। यहाँ पे भी देखो डॉट सपोर्ट लिया है, फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे काम है। बैंक निफ्टी में देख सकते हो दोस्तों आप 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और कभी आपने टारगेट देखा तो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 100 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते। स्टॉप लॉस तो लेना जरूरी है, और इस लेवल को किस प्रकार ट्रेड कर सकते पिछले एनालिस्ट के वीडियो में इन डिटेल बताया हुआ है। यहाँ से फिर से गया ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे भी देख सकते हो डॉट रिजेक्शन कहते हैं दोस्तों, डॉट रिजेक्शन आया। वहां से मार्केट नीचे कहाँ तक आया? अपनी लेवल तक आया, वहां से फिर से ऊपर गया। जो लेवल हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की थी ये आखिरी वाली, क्योंकि मुझे नहीं लगता था इसके ऊपर जा सकता है मार्केट, तो ये लेवल प्रोवाइड नहीं की थी, ये लाइव मार्केट में अपडेट की थी। वहां से शार्प फॉल हमें देखने को मिला और यहाँ से फिर से पुल बैक किया। इस प्रकार ये लेवल परफॉर्मेंस करते हैं। आपको क्रॉस चेक करना है तो शॉर्ट बहुत सारे डले हुए हैं दोस्तों, आप जाके वो देख सकते हो कि मार्केट ने किस प्रकार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। ये तो ही अभी पिछले दिन की बात। अभी अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेवल लगाए हुए आपको पास दिखाई दे रही होगी, तो भी ये 100 से 150 पॉइंट है। आपको ज्यादा से ज्यादा लेवल मिल सके इसलिए मैंने इस प्रकार इसे एडजस्ट किया है। आप चाहे तो इसे चार्ट पे लगा के देखो किस प्रकार प्राइस एक्शन यहाँ पे किस प्रकार बिहेवियर करता है, आप खुद ही देख लो। ये तो ही प्राइस एक्शन और लेवल की बात। अभी हम ऑप्शन चेन को जान लेते कि ऑप्शन चेन हमें क्या समझाना चाह रही है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगले वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है, और यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशन तो अभी तक यहाँ पे बने नहीं है, पर फर्स्ट रजिस्टर यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 47,500 पे है, और उसके बाद 48,000 पे ही यहाँ पे बड़ा रजिस्टर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कहाँ पे दोस्तों? सपोर्ट हमें 47,000 पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा सपोर्ट 46,700 पे दिखाई दे रहा है। यानी क्या? जब तक 47 तब तक मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में है, और जब उसके नीचे जाएगा तो 700 तक हमें जाते हुए दिख सकता है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो मार्केट और नीचे की साइड में ड्रैग हो सकता है। ये ऑप्शन चेन मंडे को आपको देखना है कि किस प्रकार अपडेट होती है। इस प्रकार का मार्केट एनालिस्ट का भी आपको पसंद आता होगा दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।